माथे पे शायद बंदूक रखी थी और आपको कहा था भागो, उसके बाद सवाल करें। आप नहीं भागे थे। उस वक्त कॉल किसकी आई थी? उस वक्त किसकी कॉल पे आपको छोड़ा था? मुझे छोड़ा था। किसकी कॉल पे छोड़ा था? हमदा शहबाज शरीफ साहब की कॉल Sorry? पे। हमदा शहबाज शरीफ साहब की कॉल पे। अच्छा, आज तक एहसान हफ्ता मैं कैसे भूलूं, मेरी जिंदगी उनकी वजह से बची। तो सियासी असर ये आज अल्लाह की कसम पहले दफा आपने पूछा, ये भी इंटरव्यूज में देखिएगा। अगर आप मेरे पे इतना वो करके आए ना, आपको पता होता जहाँ हम जाते हैं कि यार इस बंदे पे इतनी सर्च करनी है। मुझे अगर उस टाइम छोड़ा गया, अल्लाह ज़िंदगी दे, हमदा शहबाज शरीफ साहब की कॉल। अब बताएं, अब आप सारे सवालों के निचोड़ पे आ जाएं। आप मुझे कहते हैं तलक भी ना रखो, ये भी रखो। मैं सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया ना आपने? नहीं, मैं तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ना होते, मैं रचता, मेरे पास फोन नहीं था। फारूक खान कोकर वुड हैव गॉन आउट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सर आप मेरा क्यों कह रहे हम हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ चुके होते। मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ। अल्लाह जिंदगी दे, जब मैं थाने में आता हूँ, जब मुझे वापस लाते हैं, वो किस तरह बैठे हुए थे। हाँ यार, हम लोग तो आंखें बंद करके बैठ गए। खरगोश है, किस तरह उन्होंने कहा कि किस की तरह, मुझे नहीं पानी एक जानवर है जैसे ऑस्ट्रिच, आई थिंक, वो अपने मुंह में उससे अंदर कर लेता है। वो कछुआ ठीक है, कि शायद मेरे पे मुसीबत नहीं आ रही। ऐसा तो कहते हैं मुझे इस तरह हो गया कि हमदर्द साहब कहते हैं कि मुझे वहाँ पता लगा, हमदर्द शफीक साहब ने मेरी कॉल की। तो हमदर्द शफीक साहब कहते हैं फर्क को इतना सा बाल भी टच नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे अगर छोड़ा गया उसकी क्या अब आप कहते हैं, बताएं कि मैं दोषी, मुझे हमदर्द शफीक को पूरा जिंदगी इंसान मानना चाहिए कि नहीं? अब एक आम आदमी होता जिसने कोई ताला तोड़ा होता दुकान का या बकरी चोर होता, तो वहां जा चुका होता ना सर। तो हमारे पे केस भी तो आम आदमी के कहने पे नहीं बने ना। आप कहते हैं बड़े ताकतवर रहे हैं, बड़े बड़ा अपनी बादशाही रही है, बड़े सख्त रहे हैं, बड़े जंगल कानून रहे हैं, तो हम कम तो फिर ये क्यों नहीं काउंट करते कि हम लोग क्यों इतना अरसा जेल काटते हैं? इवन कि मेरे वालिद को इलाज के लिए बाहर नहीं ला रहे थे, क्यों मुझे जनाजे नहीं पढ़ाए जाते? क्यों जब अब इसमें मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि लेडीज़ का जिक्र होता है, क्यों ऐसा हुआ कि हमारे में नहीं औरतों से माइंड ना करिएगा, थोड़ा हम बताते नहीं है। तो क्यों ऐसा होता है कि जब जज ऑर्डर करता है कि फ़र्क होकर को जनाजा पढ़ाया जाए, मैं अवलाद में होता हूँ, तो मुझे जनाजा पढ़ाने के बजाय मुझे वहाँ पे मार कुटाई शुरू हो जाती है। इतनी ताकतवर तो जैसे आप कहते हैं मैं, तो उस टाइम मेरा रिमांड शुरू हो जाता है। एक दिन भी तरस नहीं करते कि हम दुखड़े रोए नहीं, इस वजह से हमें उन लिस्टों में नहीं शामिल किया गया। हमने आके जी मुस्कुराहट रखी चेहरे पे, आप समझ रहे हैं? वरना आप वो दूसरी दास्तान पे चले गए ना, वो फेस में दिखाना भी नहीं चाहता। मैं अपनी कमजोरी कभी नहीं शो करूँगा। अगर मैं कमजोर, मेरा इलाका कमजोर, मेरे लोग कमजोर, मेरे आने वाली नस्लें कमजोर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। ताजी खोकर साहब नवाज शरीफ की रैली के ऊपर फायरिंग कराते हैं, 4 बंदे मर जाते हैं। हमजा शहबाज ताजी खोकर के साहबजादे की जान बचा लेते हैं। नहीं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मियाँ साहब उस रैली में नहीं थे, पीछे थे। मियाँ साहब इतने पीछे थे कि रैली उन्हीं की थी ना? नहीं, रैली नहीं, ये हमारे पिंडी के लोग थे। सुन ले, आप चेक करें ना, आप चेक करा के तस्दीक करें। आप उस टाइम नहीं, जो मीडिया ने, ये प्रिंट मीडिया ने क्या छापा, अभी वो बंदे जिंदा है ना जी भाईजान। मियाँ साहब की रैली पे नहीं, ऐसे तो मियाँ साहब की कहने पे तो हम जेलों से बाहर आए। मैं वही सवाल ही मेरा ये है। ओके, मियाँ साहब के कहने पे बाहर आ रहे हैं। अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का अच्छा पैगाम आता जी मेरे वालिद साहब की फौतगी पे। क्या मैं तो मियाँ साहब का एहसान नहीं बोल सकता। इवन मैं हमजा शहबाज का कैसे एहसान बोलूँ? मैंने आज आपके टीवी के थ्रू उनका शुक्रिया अदा किया जी, पहली दफ़ा कि मुझे हमजा शहबाज शरीफ के। अगर आपका सवाल होता किसके कहने पे, मैं आपको जवाब ना देता, माजरत कर लेता। आपने पूछा किसके कहने पे छोड़ा गया, किया गया, तो मैं फिर उसका जवाब ना देता, क्योंकि वो भी सुलह हो गया, वो भी अब बुरे। मैं उस जमाने में नहीं बताया, अब कैसे जाकर बता दूं जब सुलह होगी? भाईजान हमजा शहबाज शरीफ साहब की वजह से मेरी जिंदगी बची। अब आप कहते हैं कि मैं सियासत में आके तुम्हें गालियां देना शुरू कर दूं? सियासत में वजादारी भी कोई चीज होती है, क्यों गाली? नहीं, मतलब अब आपका ताल्लुक सियासी घराने से है। उसमें मैंने कहा है ठीक है, तकरीरों में या गुस्से में मेरा तल्लुक तो है उनसे जी। अगर मुझे कहीं बुलाएंगे तो फिर फारूक खोकर साहब आज मियाँ साहब की बात करें रैली की, मियाँ साहब रवात से भी पीछे थे। रवात यहाँ से 8-10 किलोमीटर तो होगा, या 4-5, 8, 7, 8, मुझे कंफर्म नहीं पता। और तो नंबर्स में थोड़ा मैं इशू है मेरा। हमारे लोकल पिंडी के लोग जिनसे हमारी नहीं बनती थी उस टाइम, जिन्होंने हम पे पर्चे कराए थे, ठीक, उनके बंदे आके शरारत करते हैं, तो मियाँ साहब की रैली कैसे होगी?
आप ठीक है, अपनी जगह आप भी ठीक है, अपनी जगह मैं भी ठीक हूँ, ठीक। कि वो आके हमारे गेड़ों को लाते मारते हैं, वो मारते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर दिए जाते हैं कि यहाँ से आराम से गुजरो, हमारा उनसे तलक भी, वास्ता भी, राब्ता भी बीच में, let's रिश्तेदार हमारे साथ खड़े। ठीक, let's just get away with this। आज मियां साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब है जी। आज मियां साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी। और फरूक खोकर का नाम सीसीडी और सीसीडी से डर डाला कल्चर से, अब ये कैसे हो सकता है? नहीं, सीसीडी में है नहीं, मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि वो यहाँ की लिस्टें शो ही नहीं हुई, मैं नहीं बता सकता। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो थाने में हर साल नई लिस्ट शो होती है, उसमें पहला नाम मेरा आता है। अब क्यों है? वो नहीं होना चाहिए ना फिर तो मतलब। मैं सिफारिश ही नहीं की ना जी। हाँ? मैंने नहीं सिफारिश की, जब गलत काम करूंगा तो मैं खुद ही गिरफ्तारी दे दूंगा ना। अच्छा सिफारिश मुझे क्यों एक चीज करूं मैं? देखिए, आपको ना आपसे ज्यादा ये क्राइम वर्ल्ड को भी इन चीजों को आपसे ज्यादा बेहतर कोई यहाँ पे बैठ के, इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर। एग्री करते हैं इस बात से? आपका एक्सपीरियंस है ना सर? जी सर मेरा है। देखिए सर, पंजाब पुलिस की कितने डिपार्टमेंट्स, पीरू फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, इलीट फोर्स, अब ये सीसीडी, ये ठीक हुआ है? ये सीसीडी बनाने से क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? मैं क्राइम कंट्रोल होगा जी, है जी, ठीक हुआ है, कंट्रोल होता है। डर है? हाँ है, मैंने खुद वीडियो देखी, मैं कैसे आपको कहूँ डर नहीं है, है डर। और क्राइम कंट्रोल हुआ है, कहते हैं कि रेशियो लिस्ट आई है, मैंने कल ही पढ़ा था। पुलिस मुकाबलों में 35% इजाफा हो गया। 800 पुलिस मुकाबले फरूक खोकर साहब हो चुके हैं, 150 बंदा पार हो गया है, दर्जनों जख्मी हुए हैं, 35% पुलिस मुकाबलों में इजाफा हुआ है। अगर ये देखे ना, एक मियाँ बीवी को पकड़ के रेपिस्ट शोर को आंखें खोल के बीवी का रेप करते हैं, अगर वो मुकाबला होता है तो उसको तो मैं गलत नहीं कह सकता। मैं तो खुद इसके खिलाफ हूँ रेप के। जाली पुलिस मुकाबले नहीं होते? नहीं, वो तो एक बड़ा मशहूर वाक्य था, वो तो माने भी वो, और था पंजाब साइड का, जहाँ से सारा शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पिंडी में सदर साइड पे ऐसे औरतों की बालियां खींचेगी, उसमें बड़ा खास एक्शन हुआ था, तो बालियां माँ बहनों की आगे, तो वो एक वीडियो भी लीक हुई आपस में। ठीक है, तो फिर एक ऑर्डर इश्यू हुए थे, मैंने तो ये मशवरा भी उस टाइम दिया था और माने भी गए थे कि सब इलाकों में सीसीटीवी कैमरे कर दे ताकि सबूत रहे। जैसे हमारे डेरे की बहुत ज्यादा हम हमसे वीडियो ले जाते हैं, ये मेरा अपना इलाका है, मैंने सबको बोला हुआ, इन सब ने लगाए हुए, इतने कैमरे कर दिए कि अब वो छुपा ही नहीं सकते किसी चीज को। तो फिर सब कुछ 12 मुल्कों की तरह ऑर्डर कर दें कि यार वो जगह कैमरा और सीसीटीवी कैमरा है। मावराए अदालत कत्ल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जस्टिफाइड? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अदालतों से बढ़ के कोई चीज होनी चाहिए, अदालतों से बढ़ के तो कुछ आई नहीं। मीन हवालात से निकाल के एक बंदा पार कर दे, जस्टिफाइड है? अब देखे ना, उनके बारे में ये आ रहा है कि उनके साथियों ने की भाग रहा था, तो मैं तो उधर मौके पे नहीं था। आप मुझे कह रहे हैं ना कि अदालतों पे आपको यकीन नहीं, आप कहते हैं इंसाफ बिकता है, वो आपकी फोर्स को यकीन मैं नहीं तो है। अभी भी कह रहा हूँ कि अदलिया से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं होना, आइडियली तो आप ठीक कह रहे हैं, प्रैक्टिकली है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो अपने वकला भाइयों के साथ जब बैठता हूँ ना, वाकई उनमें गुस्सा है, इस चीज़ का है। क्योंकि यही बात है कि देखें, अदालत से बड़ा तो खैर अभी एक्शन भी हो रहे हैं, लोगों ने कई लोग रिटे भी कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन अगर वो सच्चे तो हो जाए। देखें, जो डकैत होगा ना जी, उसकी माँ और उसके वालिद को तो पता होगा, ये तो अपना कहें कि उनको नहीं पता होगा। मैंने क्योंकि जेलों में डकैतों के हाल देखे ना, इनको उड़ती मतलब खैर वो पंजा वो जो करते हैं, पीछे इनके कोई मुलाकात नहीं आती और इन डकैतों को पता भी नहीं होता। 1-2 मोटरसाइकिल वाले डकैत पुलिस वाले पे फायरिंग कर रहे हैं, ये भी गलत है मिश्रा जी। ये यहाँ पे तो एक दूसरा माहौल शुरू हो गया था। इवन के ड्रग्स आइस जैसे नशे और महंगे नशे जो कॉलेज स्कूलों में दे रहे हैं, तो वो भी तो इसी पे रेंज में आते हैं, ज़्यादा तो वो आते हैं इस रेंज में।